अब आप लोग को बताएंगे स्क्वायर निकालने के लिए बेस लेकर। अब देखेंगे कि बेस के द्वारा हम स्क्वायर किस प्रकार निकालते हैं। कहीं कि हम मल्टीप्लीकेशन विधि बता दिए, 5 के लिए बता दिए, 0 के लिए बता दिए। अब देखेंगे बेस लेकर। मान लेते हैं कोई संख्या, आप बताइए कोई संख्या लेते हैं। देखिए हम स्क्वायर के तीनों ट्रिक बता दे रहे हैं। अब आप लोग का वर्क सिर्फ इतना है कि घर पे जाना है और घर पे बैठ के अपना मन से कोई भी नंबर उठाना है और स्क्वायर देखना है। स्क्वायर देखने के बाद अपना मन से नंबर उठाइए, बनाइए अपना मन से। ठीक है, अब बेस लेकर देखने का निकलता। हम बेस जब भी लेंगे तो बेस लेने का आता है कि हम नजदीक वाला को उठाएंगे, नजदीक वाला को, उसी के ना बेस लेंगे, नजदीक वाला। मान लिया कि हम 12, मान लिया हम 12 का स्क्वायर लेंगे, तो 12 का स्क्वायर हम किसको कैसे निकालेंगे? तो ये निकल जाएगा, निकलेगा, सब तरीका से निकल जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करके हम बताए वो भी निकल जाएगा, लेकिन हमको बेस बनाना है। बेस लेकर बना तो कैसे बनाएंगे? तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि देखेंगे जो 12 है, ये 12 किसके नजदीक में है? 10 के नजदीक में है, 20 के नजदीक में? देखिए किसके नजदीक में है ये 12, तो बताइए कितने? 10 के। ये 10 के नजदीक में है, तो हम कितना बेस लेंगे? 10। इस 10 को हम बेस ले लिए। ये 10 क्या लिए? बेस। क्या लिए? बेस। अब आपको ध्यान देना है कि जो 0 है ना, 10 में कितना 0 होता है? एक ही संख्या में लिखाना भी सही। अगर मान लेते हम 2 का 10 से कितना अधिक है? ये 10 से कितना अधिक है? 2। 10 से कितना अधिक है? 2। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। अगर 2 अधिक है 2 का स्क्वायर 4 करते हैं, और यही 2 को फिर 12 में ऐड कर देंगे, तो 12 को फिर 12 में 2 को ऐड कर देंगे, तो 12 2 14। क्या ट्रिक है सर, देखो कितना मस्त आ गया, आगे ना। तो तुम ट्रिक समझिए। अगर मान लीजिए कोई बच्चा बोलेगा सर 15 को बनाइए, तो चलिए 15 को बनाते हैं। 15। अब बताइएगा इसमें क्या, हम पहले बेस क्या लेंगे? 10 लेंगे। बेस क्या लेंगे? 10। बेस कितने लिए? 10। बेस के लिए 10। अब ये 10 से कितना अधिक है? प्लस में 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 के 5, हाथ में 2, हाथ में 2। और ये 15 में, ये 15 में कितना अधिक है? 5, तो 5 को ऐड कर देंगे, तो 15 और 5 20, और 20 और 2 कितना हो जाएगा? 22। 225 आ गया, 225 आ गया। आप कितना निकालेंगे? क्या है? 225। अब कितना के निकालेंगे? अब मानते हैं 16, मान लेते 16 का स्क्वायर निकाल, 16 का। ये समझ में आ रहा है? तो हम जो बेस लेंगे वो देखेंगे किसके नजदीक में है और क्या कितना अधिक है। जितना अधिक रहेगा पहले उसको स्क्वायर करेंगे, जितना उसी को ऐड कर देंगे। उसी को ऐड करने के बाद हमको आंसर आ जाएगा। मान लिया और कोई संख्या लेते हैं, और कोई संख्या मान लीजिए 17 लेते हैं। कितना लेते हैं? 17, 70। अब यहाँ बेस कितना लेंगे? 10। कितना लेंगे? 10। अब बेस हम 10 लिए, बेस कितना लिए? 10। अब बताइएगा ये 10 से कितना अधिक है? 10 से कितना अधिक है? तो 10 से ये 7 अधिक है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। 49 से 9 हाथ में 4 हो गया। अब जो जितना अधिक है उतना ही ऐड कर देंगे। तो अगर 17 में अगर 7 को हम ऐड करते हैं, तो 17 7 कितना? 7 7 14, मतलब 24 हो जाएगा। 24 और 4 कितना होता है? 27, सॉरी 24 और 4 28, 289 बन गया। कितना आसान है। और कोई संख्या निकाले, मान लेते 18 को निकाल के देखते हैं। तो हम बेस कितना लेंगे? बेस ले लिए 10, कहेंगे सर बेस यहाँ पर लेंगे 10, तो ये क्या हो गया? ये बेस हो गया। क्या हो गया? बेस। बेस हम 10 क्यों लिए? क्योंकि 10 के नजदीक में है, यहाँ 20 के भी नजदीक में है, तो 20 वाला ही बता देंगे, दोनों से वही आंसर आएगा। ये हो गया।
और बेस हम ले लिए इतना। अब देखिए 10 से कितना अधिक है, 10 से कितना अधिक है तो 8, 10 से कितना अधिक है 8, तो 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, जितना अधिक रहेगा उसका स्क्वायर, तो प्लस में 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, हो गया ना। तो 64 क्या लिखेंगे 4, 64 के आप कितना अधिक है, अब 18 में कितना अधिक है 8, तो उतना 8 है 16, 18 8 कितना होगा 26, 26। अब बैठाएंगे तो कितना हो गया 4 और यहाँ 6 बच गया 26 में 32, 314, 324। कैसे कहा था कि नहीं बनेगा सर, बन जाएगा। अब मान लिया कोई बच्चा बोलेगा कि सर चलिए ये तो बड़ी आसान से बना दे रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। कोई बच्चा बोले 20 बेस लीजिए, अगर 20 हम यहाँ 20 भी ले सकते हैं, हाँ 20 लेंगे, 20 बेस ले सकते हैं, बिल्कुल लेंगे और उसको भी बताएंगे, दोनों तरीके से हम बताएंगे। तो ये तो 10 लेकर बेस बना दिए, अब 10 से ये तरीका बन गया। अब कोई बच्चा बोले 20 नीचे, चलिए लेके देखते हैं। मान लिया हम 18 के निकालेंगे, 18 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ बेस कितना लेंगे 20 बेस। आगे कितना से अधिक है, कितना कम है, 20 से कितना कम है तो -2 है, तो 2 का 4 हम बगल में लिख देंगे। देखिए अब कितना कम है 2, तो 18 में हम 2 को घटाएंगे तो कितना 16, और बेस कितना लिए थे 20 और प्लस में 4। अब बोलो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, एक को 0 बैठाएंगे और प्लस में 4, 324 हुआ, तो 18 324 होता है। जो ट्रिक हम 3-4 ट्रिक बताए आप लोग के लिए, जो ट्रिक अच्छा लगे वो ट्रिक अपनाएंगे, जो ट्रिक अच्छा लगेगा वो ट्रिक अपनाएंगे। क्या 324 ना आ गया, क्या सर चलिए आपकी बताइए तो एक आध को और, चलिए एक आध को और। मान लीजिए 17 का निकालते हैं, 17 का स्क्वायर, बेस कितना लेंगे 20, बेस कितना लेंगे 20, बेस हम 20 लेंगे। चलिए हम बेस 20 ले लिए, ठीक है, बेस 20 लिए। जब बेस 20 ले गए तो 20 से कितना कम है, 20 से कितना कम है तो -3, तो -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, हम बगल में 9 को लिख देंगे, लिख दें 9 को। अब 17 में कितना कम है, 17 में कितना कम है तो माइनस में 17 में कितना कम है 3, और बेस कितना लिए थे हम, बेस कितना लिए थे 20, बेस कितना लिए थे 20, बेस कितना लिए थे 20 और प्लस में 9 को ऐड करना है। बस एक लाइन में हम कंप्लीट करेंगे तो 17 में जाएगा 14 और 14 गुने 20 प्लस में 9, 14 गुने 28, 280 प्लस 9 मतलब 289। कितना आसान है, कितना एकदम नॉर्मल बन जा रहा है। बेस लेकर और आसान पड़ता है इसका निकालना। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। और कोई संख्या, कोई बोलेगा सर 14 के निकाल, 14 का, चलिए 14 का निकालते हैं। 14 का, 14 का स्क्वायर 40, बेस कितना लेंगे 20, 20 से कितना कम है 6 है ना, तो हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो -6 का स्क्वायर तो सर कितना होगा 36। अब इसको एक बार में हम इसको निपटा देंगे। तो पहला क्या करेंगे, लिखेंगे क्या 14 से कितना कम है 6, माइनस में 6, हमको मल्टीप्लीकेशन कितना बेस लिए थे, बेस कितना लिए 20, 20 से गुणा करेंगे और जोड़ना कितना है 36। अब करेंगे आ जाएगा आंसर। 14 में से अब कितना बचेगा 8, गुना में 20 प्लस में 36, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 160 प्लस में 30, अगर जोड़ेंगे तो 6 और 3 9, क्या इतना होता है, हाँ सर 196 होता है 14 का। तो स्क्वायर निकालने का क्या ट्रिक है, हम हमको सब ट्रिक बता दिए, एक ट्रिक बताए। मजा आ रहा है ना, मजा आएगा। इसे बेस लेकर बनाना है। आप मान लीजिए आप कोई बोलेगा कि सर ये तो 30 वाला हो गया 20 वाला के बीच में हो गया, कोई बोलेगा कि सर चलिए जो 24 को निकाले, 24 को 24 का स्क्वायर निकाल गया, 24 का स्क्वायर निकालेंगे 24। अब आप बताइएगा 24 किसके नजदीक में है,
या तो 10 का नजदीक में है, या 20 के नजदीक में, या 30 के नजदीक में, आप बताइए। तो सर हम बोलेंगे कि 20 और 30 के बीच में है, लेकिन नजदीक अगर बोलेंगे 20 के नजदीक में, 20 के नजदीक में है ना, क्यों ना पहले 20 लेकर बनाएंगे, दोनों बताएंगे, 20 भी बताएंगे और 30 भी बताएंगे, दोनों ट्रिक से हम बताएंगे। तो पहले 20 लेंगे। अगर बेस हम कितना लेते हैं 20, ये क्या हो गया बेस। अब 20 हम बेस लिए तो कितना अधिक है, 20 से 4 अधिक है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 400 के 16, क्या हम 16 को ऐड करना है। अब यहां देखेंगे हम क्या कि 24 बेस से कितना अधिक था 4, तो ऐड करेंगे 4 और गुना कितना से करेंगे 20, ताकि बेस हम कितना लिए 20 और ऐड कितना करना है 16। सर ये तो इतना हल्का है। हाँ, अब इसको कैलकुलेशन करना है। सिंप्लीफाई आप लोग पढ़े हैं, सिंप्लीफाई का जैसा ही है, बोर्ड मास का जैसा ही है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट काम करेंगे, सॉल्व का छोटी ब्रैकेट पहले में 24 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 28, गुना में 20 और प्लस में 16। आप करेंगे 28 गुना 56 और 0 और प्लस में 16। अब करेंगे इसको तो कितना जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ेंगे 6 7 5 576 होगा। हाँ 576। कितना मजा आ रहा है बनाने में। और कोई कहीं दिक्कत है, कहीं प्रोग्राम तो बोल, कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है कितना था। पहले हम 24 को देखेंगे, 24 को पहले हम ये देखेंगे 24 किसके नजदीक में, 24 20 के नजदीक में। हम 20 को बेस मान लिए और जब बेस माने 20 से कितना अधिक है 4, 4 का स्क्वायर कितना कर लिए 16, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ 24 को लिखा, 24 से कितना अधिक है 4, गुना में बेस कितना ले रहे 20 को मल्टीप्लिकेशन करके प्लस में ऐड करते हैं 16 को, दोनों को ऐड करके 28 28 56 56 में एक 0 बटा 60 है और दोनों को जोड़ने से 576 आ गया। तो कितना आसान हो गया। अब आगे देखते हैं और कोई संख्या। अब यही 24 और 30 बेस लिख रहा है 30। अब यहां क्या बेस लेंगे 30, बेस क्या लेंगे 30। आप बताइए कि अब बेस कितना लिया 30। अब 30 से कितना कम है तो माइनस में 6 तो 6 का स्क्वायर 30 हो गया। माइनस में कितना आ गया 6 का स्क्वायर 30। अब पहले कितना लिखेंगे 24, कितना लिखेंगे 24। ये कम ना है 30 से तो माइनस करेंगे तो माइनस में कितना लिखेंगे 6 और बेस कितना लेते हैं 30, 30 को गुना कर देंगे। अब ऐड कितना करेंगे 30 से। समझ में आया। पहले हम बेस लिए 30 तो 30 बेस ले लिए। अब 30 से कितना अधिक है 6 का स्क्वायर 36 यहां हम लिख दिए। अब इधर काम खत्म हो गया। अब 24 30 से कितना कम है 6, 24 में 6 घटा देंगे और इंटू में 30, जितना बेस है उतना गुना करेंगे। अब क्या करेंगे हम, अगर 24 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18, 18 और फिर कितना था 24, 18 गुने 30 परत में 36। अब टेबल किसको होता है 18 का 18 18 18 ये 54, 18 ये 54 होता है 5 4 एक 0 परत में 36। अब जोड़ेंगे 5 4 3 7, क्या यही ना आया था उसमें, अरे उसमें यही ना आया था तो भुला गया। अगर हम यही ना बताए थे 24 का अगर 20 हम बेच देते हैं, अगर 20 हम बेच देते हैं 24 में, ऐसा हम 20 बेच देते हैं कितना 20 बेच देते हैं, कितना अधिक है 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 होगा और जब 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर तो ऐसे में 24
प्लस अधिक है तो जोड़ेंगे, तो कितना अधिक है 4, 4 ब्रैकेट बंद करेंगे, गुणना कितना करेंगे 20 से, जो उसी से गुणना करेंगे, और फिर माइनस प्लस में कितना 16। अब करेंगे 24, 400 के जोड़ेंगे, 24 पर कितना होगा 28, और गुणा में 20 प्लस में 60, 28 दूनी 56 प्लस में 16, 5 7 6। तेरा ध्यान किधर, मैथ इधर है ध्यान में, पढ़ाई पे ध्यान दो, कहाँ खोए हो, मैथ इतना हल्का है। मिटा दें, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, स्क्रीन शॉट लेने से समझने में थोड़ा आसान पड़ेगा। हाँ, जिसके बेस लेंगे उसे देखें काम है अधिक है, दोनों से हम बेस लेंगे, जो संख्या के बीच में रहेगा हम उससे निकाल सकते हैं। अब और कोई, अब ये तो बीच में कोई भी संख्या को बीच में हम निकाल ले, कोई भी संख्या को बीच में हम निकालेंगे। अब 100 के बीच में चलता है, 100 मतलब 100 के आसपास कैसे हम निकालेंगे स्क्वायर, वो देखते हैं। 100 के आसपास हाँ चलेंगे, 90 से 20, 90 to 100, ये दोनों का बेस लेकर कैसे था। अब ये दोनों के बीच का संख्या डालेंगे, मान लीजिए कोई बोल देगा कि सर चलिए 96 का स्क्वायर, अब कोई बोलेगा कि 96 का स्क्वायर निकालिए सर, तो अब बताइएगा कि 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, तो हम बेस कितना लेंगे 100। अभी 100 से कितना कम है, तो माइनस में 4, माइनस में 4, अब 4 है 400 के 16, 400 के 16। अब कहेगा तुम लोग कि सर इसमें आप 16 का लिखे, 16 के 6 लिख सकते हैं ना, तुम लोग बोलेगा कि सर आप 16 को 6 का लिखें, तो रीजन ये है कि हम 100 बेस लिए, कितना लिए 100, तो 100 में 2 जीरो है तो 2 संख्या ही लिखना है हमको, तो 2 संख्या लिख लिए। आप देखेंगे कितना कम है 4, इसी में 4 हम घटा देंगे, तो 96 में 4 है तो 92। आगे आप कोई बोला सर 98 को निकालो, तो 98 को चलो 98 के निकालते। अगर हम 98 का स्क्वायर निकालते तो ये कितना क्या है 100 के, अभी 100 से कितना कम है, तो -2, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो हमको एक ही अंक बनाया है, हमको 2 अंक में लिखना है, तो एगो 0 बैठाएंगे, 2 अंक में हो गया ना। अब कितना कम है 2, तो 2 इसी में घटा देंगे, तो कितना 96 और आंसर। कोई बोलेगा सर 99 के निकालेंगे, 99 के निकालते हैं, तो बेस कितना लेंगे 100 से कितना कम है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और ये को संख्या हम 2 संख्या में लिखना है, तो एगो 0 बैठाएंगे, 2 संख्या में हो गया, कितना कम है 1, तो 98। तो कितना आसान है, ट्रिक हम बता दिए, 3 ट्रिक बताए, तीनों ट्रिक पर आराम से बन जाएगा। आज के लिए इतना ही रख दीजिए, अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।